सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में। तो रिलीजियस ओसीडी में होता क्या है, मेनली एक पर्सन रिलीजियस होगा लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, जब वो कोई मतलब कोई थिंकिंग में या फिर उसके ब्रेन में, उसके माइंड में कोई अगर नेगेटिव थिंकिंग आए, कोई ट्रिगर पॉइंट आए, तभी वो एक्टिवेट हो जाता है, वो नेगेटिव थिंकिंग एक्टिवेट हो जाता है और उस टाइम पे वो अलग टाइप का बिहेव करने लगता है। जैसे कि इसका एक कारण ये भी है, जैसे कि हमारे ब्रेन में एक हार्मोन है सेरोटोनिन नाम का। पिछले वीडियो में हम डिस्कशन किए थे इसके बारे में। सेरोटोनिन एक मोटिवेशनल हार्मोन है हमारा। जब मोटिवेटेड रहते हैं उस टाइम पे सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे होता क्या है, जब सेरोटोनिन ज़्यादा निकलने लगे ब्रेन से या फिर कम निकलने लगे, तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है ना, वो थोड़ा डाउन जाता है। जैसे कि पीरियड्स के टाइम अगर किसी फीमेल के बॉडी में सेरोटोनिन लेवल लो हो जाए, तो उसका मतलब जो थिंकिंग कैपेसिटी होता है थोड़ा फ्लक्चुएट होने लगता है, उसका माइंड स्विंग होने लगता है, तो उसके माइंड स्विंग होने लगती है। तो यही चीज़ है। और अगर यही सेरोटोनिन हार्मोन डाउन हो जाए, कुछ लिमिट से ज़्यादा ही डाउन हो जाए, तो उस टाइम पे ये हो सकता है उसका जो रिलीजियस थिंकिंग है, उसका जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, उसमें दिक्कत आता है और उसके माइंड में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव थिंकिंग आने लगते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक फिल्टर मैकेनिज्म है, जो कि जब भी हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आने लगता है, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसको लॉजिकली सोचने लगेगा और उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइम पे सेरोटोनिन भी निकलता है, जो कि मोटिवेशन को बढ़ाता है। और मोटिवेशन का काम है, हम जब लो फील करेंगे, हमको मोटिवेट रखना, हमारा थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर को बढ़ा देना। और उसी टाइम पे हमारा सेरोटोनिन लेवल थोड़ा हाई होता है, तो उसी को अगर सेरोटोनिन को बढ़ा दे किसी भी हालत से, तो ये प्रॉब्लम सही हो सकता है। सो इसका एक ही सोल्यूशन है सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन बढ़ाने वाले कुछ मेडिसिन हम यूज करें, तो ये कंट्रोल हो सकता है। उसके साथ साइकोथेरापी, मतलब साइकोलॉजिकल थेरापी हम कर सकते हैं। मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हम बात कर सकते हैं। वो यही करते हैं, दोनों चीज़ करेंगे। वो पहले तो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बढ़ाएंगे। उसके साथ तुम्हारे केमिकल इम्बैलेंस जो है, सेरोटोनिन का जो लो हो गया है, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है। और अगर ये चीज़ एक बार ठीक हो गया, तो रिलीजियस ओसीडी सही हो जाता है। ओवरऑल यही है कि हमारा जब मोटिवेशन लेवल कमता है, तभी हम रिलीजियस होते हुए भी हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आता है। तो उसको कंट्रोल करने का यही रास्ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।